तो यही कहता हूँ क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार मुंडका में कमल खिलेगा और ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो झूठे वादे केजरीवाल ने 10 साल में किए ना वो जनता को पता लग चुका है। साहब आज जैसे गजेंद्र जी नामांकन करने आए हैं यहाँ पे, कितनी भीड़ थी और कितना गाड़ियों का काफिला था आज? भाई साहब कम से कम भी 2,500 से 3,000 आदमी गजेंद्र भाई के साथ पूरी विधानसभा में से आज एक साथ यहाँ खड़े हैं। और गाड़ियां तो मेरे ख्याल में आप पूछो मत ना, 200-250 गाड़ी तो आपके सामने यहाँ खड़ी है और आधे से ज्यादा गाड़ी तो अभी फाटक से पीछे रह चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। और इस समय हम घेवरा छोटूराम पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसको नॉमिनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है, और यहाँ पे इस समय बीजेपी से कैंडिडेट भाई गजेंद्र दलाल जी पूरे लावा लश्कर के साथ पहुंचे हैं। और मेरे पीछे देखिए भाई साहब के हाथ में बड़ा जबरदस्त भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। भाई साहब पहले शुरुआत आपसे करते, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। अच्छा जितेंद्र जी, गजेंद्र जी के साथ में आए नॉमिनेशन के लिए, और ये त्रिशूल साथ में, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ आया है। आदमी को तीनों शक्तियां हैं गजेंद्र जी के पास, भोलेनाथ की मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी साफ है, वचन से भी साफ है और कर्म से भी साफ है, इसलिए हम भी गजेंद्र के साथ हैं। क्या बात है जी, भाई साहब ने कहा मन से भी साफ, कर्म से भी साफ और भोले का आशीर्वाद। क्या लग रहा है आज की भीड़ को और इस हुजूम को देख के जीत कितनी निश्चित लग रही है भाई साहब की? भाई साहब एमएलए बिल्कुल निश्चित है हमारे गजेंद्र भाई, और क्या कहते हैं 101% है, 200 मान लो आप, तो इससे ज्यादा तो और क्या बोलूं मैं। अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम आशीष पांडे है। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल मुंडका विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो एक राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। धर्मपाल लाकड़ा जी कांग्रेस से प्रत्याशी बन के उतरे हैं मैदान में, और वो मतलब बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। अगर कोई और कांग्रेस की टिकट लेता तो शायद इतना प्रभाव इस पे नहीं डालता। इनके धर्मपाल जी के आने के बाद में क्या लग रहा है, चुनाव का कुछ मतलब फेरबदल होने की आशंका है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मपाल लाकड़ा इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और दल बदलुओं की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो फाइनेंशियल रूप से बड़े मजबूत हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर उनकर किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है। ये मुंडका विधानसभा की जनता आपको बता देगी और चुनाव भी आपको बता देगा। कहीं वो तीसरी पोजीशन पे जाके ठहरेंगे। अगर आप मानते हैं कि वो लड़ाई में है, कांग्रेस पार्टी लड़ाई में, तो कहीं कहीं दूर दूर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी की लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी कमेंसी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को नकार रही है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के ऊपर आपदा बनकर के टूटा है। आप ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे आएंगे, लेकिन हमने कल उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि भाई आप दोनों कैंडिडेट को किस तरह देख रहे हैं, अपने आगे कितना मुकाबला देंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि वो मेरे आगे कोई मायने नहीं रखते, मेरे घुटनों से नीचे नीचे हैं, मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये धर्मपाल लाकड़ा जी की वर्डिंग थी, आप इस पे क्या बयान देंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई साहब, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप कवर कर रहे हो, सांसद जी को भी कवर किया, हमारे आदरणीय प्रत्याशी नहीं, मैं तो एमएलए ही कहूंगा, हमारे बड़े भाई गजेंद्र दलाल जी को भी आपने कवर किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार है। आदरणीय गजेंद्र दलाल जी को जो टिकट मिला है, पहली बार मुंडका विधानसभा में परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन की एक झलक और एक झांकी आज आप देख सकते हैं। इस झांकी के माध्यम से आज ये तय है कि आने वाली 8 फरवरी को भाजपा मुंडका विधानसभा में कमल खिल रहा है, और हमारे बड़े भाई गजेंद्र दलाल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। दिल्ली का जो है रोडों का, नालियों का सत्यानाश उठा रखा है, सबने देखा होगा। इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? केजरीवाल को। ऐसे आदमी से तो मतलब ना राम बचाव है। वो तो न्यू का है कि मन्नत जो है लोग किराया फ्री कर रखा है, अरे 2100 रुपए भी दूंगा। ऐसा भाव जी, किराया फ्री से कोई मतलब नहीं होता। ये किराए के ये फ्री का लालच तो मार रहा है। आप मुंडका रोड पे देखिए, 2 घंटे लगते हैं एक किलोमीटर जाने में। 10 साल से आदमी सड़क टूटी हुई है, आज तक सड़क नहीं बनी है, तो क्या कहेंगे? बदलाव तो चाहिए ना भाई साहब। भाई साहब बदलाव कैसे आएगा? फिर बदलाव चाहिए,
कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो नाश कर दिया दिल्ली का, बदलाव भारी दिल्ली में कौन लाओगा? आ गया है बदलाव, तो अब ये बदलाव दिख रहा है हमारे को। हाँ जी, बदलाव तो पूरी तरह से आ गया है, अच्छे से बदलाव होना आपकी बात। अच्छा, जो युवा साथी है वो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं आपकी बार युवा? देखो, सबसे पहली बात तो मुंडका का जो रोड है ना, सबसे पहले काम के लिए जाना होता है, कहीं पे भी जाना होता है, सबसे बड़ी दिक्कत काम की हो रहती है। वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे जाम में फंसते हैं। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? केजरीवाल ही है, पिछले 10 साल से वही है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि फ्री में टिकट बस में सफर करें, एक बात बताओ, जिस महिला को काम पे या कहीं पे जाना है, उसको पहुंचना हो 9 बजे, वो 8 बजे बस में बैठी रह के वहीं पे 12 बजे बैठ जाएंगे, उसको फ्री टिकट का क्या करेंगे? जाएगी तो मेट्रो से ही, मेट्रो में तो भाड़ा लगता ही है। तो लोगों को सुविधा दो, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा लोग खर्च कर लेंगे, लेकिन सुविधा दे दीजिए। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र दलाल के साथ नॉमिनेशन में जो इतनी पब्लिक आई है, उन्हीं में से पूजा तोमर जी, जो युवा मोर्चा की जिला महामंत्री हैं, इनसे बात करते हैं। पूजा जी, चुनाव है 5 तारीख को, गजेंद्र का भी काफी भारी आज काफिला आया है नॉमिनेशन कराने, क्या लग रहा है, जीत को किस तरह से देख रहे हैं आपकी बात? देखिए, जीत तो हमारी पक्की है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली का कुछ नहीं हुआ है ना। तो दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें खुद शर्म आती है कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें भी शर्म आती है कि दिल्ली में कुछ नहीं है। आप देखिए, रोड इतने खराब है, आप घर से बाहर निकलते रेडी होके तैयार होके, और जैसे आप रोड पे खड़े होंगे आपकी हालत बस से बदतर हो जाएगी। रोड तो खराब है ही, साथ में इंसान की हालत भी खराब हो जाएगी। तो ये पक्का है, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, और ये भी पक्का है कि मुंडका विधानसभा से श्री गजेंद्र दलाल जी ही जीतेंगे, ये 100% श्योर है। ये कहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार मुंडका में कमल खिलेगा, और ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो झूठे वादे केजरीवाल ने 10 साल में किए ना, वो जनता को पता लग चुका है। क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, 1000 अभी तक आ रहा है, लोगों को दिया है, इन लोगों को, जनता को पता है। तो सारे झूठे वादे केजरीवाल चुनाव से 2 महीने पहले करता है, और 5 साल तक उसे कुछ याद नहीं आता। और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अगर दिल्ली में कोई सीट जीतेंगे तो मुंडका की सीट जीतेंगे, ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है। अच्छा, शिव कुमार जी, तीनों प्रत्याशी मजबूत हैं इस समय। अगर मैं शिव कुमार जी से पूछना चाहूँ, तीनों के बीच में कांटे की टक्कर देख रहे हो, या कोई एक प्रत्याशी आसानी से सीट निकालता दिखाई दे रहा है? देखो जी, जो हमारे गजेंद्र दलाल जी हैं, वो जमीन के जुड़े हुए नेता हैं। ये नहीं 2 मिनट में इधर चले गए, 2 मिनट में ये सत्ता की, वो मतलब नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता है। देश, हमारे मुंडका विधानसभा की पूरी जनता जानती है कि कौन क्या है। अब आज जो हमारे मुंडका विधानसभा की जनता है, वो विकास पे वोट डालेगी। कैसे? मुंडका के आपने रोड देख लिए, हर गली में जल भराव, हर कॉलोनी ऐसी नहीं जहाँ जल भराव नहीं है। तीसरा, गंदा पानी। चौथा, पोल्यूशन। दिल्ली के अंदर जो बुरा हाल अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में मचा रखा है, उससे जनता त्राई त्राई हो चुकी है। और अब की बार जो वोट होगा वो सिर्फ विकास पे होगा, क्योंकि जो केजरीवाल की जो नीतियां थी, कथनी और करनी में केजरीवाल में बहुत फर्क है। वो सिर्फ वादे करता है, करता कुछ नहीं है। जमुना उसने साफ की नहीं, पानी साफ उसने नहीं दिया। हमारे दिल्ली के जो रोड थे, पेरिस और लंदन बनाना चाहता, वो उसने नहीं किया। सिर्फ वादे, मतलब बहाने नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। चलिए, धन्यवाद। कितनी उम्मीद लग रही है यहाँ की ये सीट निकलते हुए? मैं सावदा मंडल महामंत्री, और हमारे सावदा में ये समझना कि 26,000 पोलिंग है, तो 26,000 के 1000 से तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि 9,000 तो गजेंद्र भाई के हैं, और हर एक बंदा गजेंद्र भाई है, और जीतने की पूरी संभावना है, और जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सैनी है जी, मैं भी बीजेपी पार्टी में कोषाध्यक्ष हूँ, मुंडका मंडल से। अच्छा भाई साहब, आज जैसे गजेंद्र जी नामांकन करने आए हैं यहाँ पे, कितनी भीड़ थी और कितना गाड़ियों का काफिला था आज? भाई साहब, कम से कम भी 2,500 से 3,000 आदमी गजेंद्र भाई के साथ पूरी विधानसभा में से आज एक साथ यहाँ खड़े हैं। और गाड़ियां तो मेरे ख्याल में आप पूछो मत ना, 200-250 गाड़ी तो आपके सामने यहाँ खड़ी है, और आधे से ज्यादा गाड़ी तो अभी फाटक से पीछे रह चुकी है। मतलब तकरीबन 500-600 गाड़ी आप कह रहे हो? एक तरफा मुकाबला है जी, पब्लिक का पूरा समर्थन मिल रहा है गजेंद्र भाई को। तो इलेक्शन में जो तीनों कैंडिडेट हैं, उनमें से किस पोजीशन पे देख रहे हो आप अपने आप? भाई साहब, नंबर 1 पे थे हैं और रहेंगे।
चलिए धन्यवाद दीपक। और काफी उत्साहित लोग लग रहे हैं, काफी बड़ा काफिला, गाड़ियां बहुत पीछे तक, बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ यहाँ नामांकन के लिए आए हैं। लोगों में काफी जोश है। आने वाली 5 तारीख को देखना होगा और 8 तारीख को जो गिनती होगी वो बता देगी कि मुंडका क्षेत्र की जनता किसके सर पे अब की बार विधायकी का ताज सजाने जा रही है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ इस वार्ता का भी यहीं समापन करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए। और भाई अगर वीडियो थोड़ी ढंग की लग रही हो तो हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है। आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी मित्रों के साथ हमारी वीडियो को साझा कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।